चंदर, ये चाय वाला कहाँ मर गया? सुबह से दिखाई नहीं दिया। अभी भेजता हूँ सर। साहब, सब मेरी बेटी के साथ गलत काम हुआ है। साहब आप उसे छोड़ना मत। साहब आप रिपोर्ट लिख लो। गलत काम हुआ? हाँ क्या गलत काम हुआ? साहब, मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की है उसने। साहब आप उसे छोड़ना मत। साहब आप उसे छोड़ना मत, वो बहुत बड़ा आदमी है। हाँ? आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती हुई है? हाँ किसने की है? साहब वो बहुत बड़ा आदमी है। साहब वो कौन वो? साहब वो वैभव हल्दानी है ना, आकाश हल्दानी का बेटा। अरे क्या पागल हो गई है तू? तुझे पता भी है तू किसका नाम ले रही है? हल्दानी इंडस्ट्रीज के मालिक का इकलौता लड़का है वो। हाँ साहब वही। साहब आप मेरी बेटी से पूछ लो। क्यों, कैसे जानती हो तुम हल्दानी के बेटे? सर मैं उनकी कंपनी में काम करती थी। कब से काम कर रही थी? पिछले कुछ 3 साल से। और ये सब कैसे हुआ? पूरी बात बताओ। सर मैं हल्दानी इंडस्ट्री से पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। हल्दानी सर के बेटे ने मुझसे शादी का वादा किया था। वो पिछले 3 साल से प्यार का नाटक करके मेरी इज्जत के साथ खेलता रहा सर। तो अब क्या उसका मन भर गया, या किसी और छोरी पे उसका दिल आ गया, या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे मैडम, ये थाना है। आज तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो रिपोर्ट लिखाने थाने आ गए। कल तुम्हारा पैचअप हो जाएगा तो राजीनामा करने थाने आ जाओगे। पर पुलिस सर को क्या फालतू समझा है? मुझे कल ही पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है। और सर उसका एक बेटा भी है सर। देखिए मैडम, हम यहाँ कोई मैरिज ब्यूरो खोल कर नहीं बैठे हैं। किसी के साथ सोने का मन किया तो सो लिया, फिर पता चला कि वो शादीशुदा है तो रिपोर्ट लिखाने थाने आ गए। पुलिस के पास बहुत सारा काम है। अब आप जाइए यहाँ से। सर अरे चंदर, चाय लेके आया यार। पर सर चलो माँ। हल्दानी बात कर रहा हूँ। जी हल्दानी साहब। सुनो, कोई किमी आएगी थाने रिपोर्ट लिखवाने, जरा देख लेना। अरे सब देख लिया हल्दानी साहब, लाडले से जवानी संभल नहीं रही है। तुमसे काम हो पाएगा या ऊपर से फोन लगवाऊं? अरे नहीं नहीं हल्दानी साहब, सब संभाल लेंगे। आप जरा इंतजाम करवा दीजिए। क्या है कि महंगाई भी जरा बढ़ गई है। मैं आता हूँ शाम को। कहिए डीएसपी जिनवाल साहब, कैसे आना हुआ? सर, कोठारी हत्याकांड में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हासिल हुए। अच्छा, सर, केस काफी हाई प्रोफाइल है, सोचा आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं। अच्छा किया डीएसपी साहब। वैसे भी हाई प्रोफाइल केस में पुलिस को फूक फूक के कदम रखना चाहिए। जैन सर। सर आपसे कोई किम्मी मैडम मिलना चाहती है। आप उन्हें अंदर भेजिए। जैन सर। मैडम आप अंदर जाइए। सर मैं आई कम इन? आओ माँ।
जी कहिए। सर मेरा शोषण हुआ है। आप बैठिए। आराम से पूरी बात बताइए। सर मैं पिछले 3 साल से हल्द्वानी इंडस्ट्रीज में काम कर रही हूँ। हल्द्वानी सर के बेटे ने मुझसे शादी का वादा किया और मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। सर वो अय्याश में जैसे कई लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। यानी कि आप कहना चाहती हैं हल्द्वानी इंडस्ट्रीज के मालिक के इकलौते बेटे वैभव ने आपको धोखे में रख करके आपसे शादी का वादा करके आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। यस सर। आप रिपोर्ट लिखाने थाने क्यों नहीं गई? थाने गई थी साहब, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। कौन सा थाना है? थाना गोविंदपुरम। डीएसपी साहब, थाना गोविंदपुरम के इंचार्ज कौन है? सर कोई यशवंत सिंह है। इंस्पेक्टर कीर्ति, यशवंत से मेरी फोन पर बात करा। यस। हेलो। इंस्पेक्टर यशवंत सिंह, जी। एसीपी सर आपसे बात करेंगे। हेलो। जैन सर, इंस्पेक्टर यशवंत। जय हिंद यशवंत, ये तुम्हारे थाने क्षेत्र में क्या हो रहा है? सर ऑल सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल सर। क्या खाक अंडर कंट्रोल? बलात्कार जैसे गंभीर मामले में भी एफआईआर दर्ज करने में आप लापरवाही कर रहे हैं, क्या है ऐसा? बलात्कार? मैं समझा नहीं सर। ये कोई मिस किमी शर्मा आई थी आपके थाने रिपोर्ट करवाने? सर वो बलात्कार का केस है ही नहीं सर। अच्छा, बलात्कार का नहीं है? वो किमी मैडम का ब्रेकअप हो गया तो रिपोर्ट लिखाने थाने आ गए। अच्छा, ब्रेकअप हो गया? हाँ जी श्रीमान जी, ब्रेकअप हो गया तो रिपोर्ट लिखाने थाने आ गए। देखो यशवंत, मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत करो। मुझे विदिन 6 आवर एफआईआर की हार्ड कॉपी अपने टेबल पर चाहिए, समझे आप? जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम, आपकी एफआईआर हो जाएगी, आप थाने जाइए, पुलिस विल हेल्प यू। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अच्छा सर, मैं भी चलता हूँ। जय हिंद। हेलो। हेलो, एससीपी विक्रमादित्य सक्सेना। जी हाँ। माननीय गृह मंत्री महोदय आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी हाँ, कराएं। राणावत बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। एसीपी विक्रमादित्य सक्सेना। हमारे डिपार्टमेंट के काबिल अधिकारियों की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर है। आप तो हमारे डिपार्टमेंट की शान है, शान। हमें एक केस के सिलसिले में आपकी मदद की जरूरत थी। जी कहिए सर। आपके शहर के एक शरीफ बिजनेसमैन मिस्टर हल्द्वानी, जो हमारे काफी घनिष्ठ हैं, आपसे किसी काम के सिलसिले में अर्जेंट मिलना चाह रहे थे। आप उन्हें जरा समय दे दीजिए। मैं समझ गया सर, आप उन्हें अभी भेज दीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्कार एसीपी साहब। माचीज को हल्द्वानी कहते हैं। अरे आपको कौन नहीं जानता, आप तो बड़े कमाल की चीज है हल्द्वानी साहब। आइए बैठिए। शुक्रिया। कहिए हल्द्वानी साहब, कैसे आना हुआ? क्यों मजाक करते हैं एसीपी साहब, अब आपसे क्या छुपा है। आजकल बड़े और इज्जतदार घरों में पैदा होना भी एक अपराध हो गया है।
ये लड़कियां बड़े घरों के लड़कों को फंसाकर पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाना चाहती। अब बच्चे तो होते ही नादान हैं। नादानी में भूल हो गई। लड़की के साथ 2-4 बार सो क्या लिया, पूरे घर की मालकिन बनने के सपने देखने लग गई। शादी से मना किया तो थाने की धमकी देने लगी। अरे 2-4 पेटी में मामला सेट कर लेते। अच्छा, अब मामला इतना आगे बढ़ ही गया है तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से आपको भी 20 पेटी न्यौछावर कर देंगे। हैसियत तो आपकी 20 खोके न्यौछावर करने की है हल्दानी साहब। मजाक कर रहा हूं। अरे भाई कीर्ति, हल्दानी साहब से न्यौछावर ले लो। जय हिंद सर। जय हिंद यशवंत। सर वो किमी मैडम की एफआईआर लिख लूँ क्या? किस बात की एफआईआर यशवंत? ब्रेकअप की? मैं समझ गया सर, समझ गया। जय हिंद सर। जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेना साहब। नाचीज को भी कभी सेवा का मौका दीजिए। अच्छा, चलता हूं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपसे कोई किम्मी मैडम मिलना चाहती है। उन्हें अभी बाहर होगा। यस सर। जय हिंद सर। कीर्ति, जी सर। तुम किम्मी से बात करो। सुनो कीर्ति, तुम्हें बहुत ही इंटेलिजेंट और सीक्रेट तरीके से किमी को विश्वास में लेकर उससे बात करनी होगी। जी सर। देखो कीर्ति, तुम पता लगाओ ये किमी किस तरह की लड़की है। ये पैसे के चक्कर में वैभव से इंप्रेस हुई थी या ये सचमुच ही वैभव से प्यार करती है? जी सर। और तुम उसकी फ्रेंड बन करके ये जानो, क्या वो वास्तव में अपराधी को सजा दिलवाना चाहती है या कुछ ज्यादा पैसे लेके केस में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है? ओके सर। और हाँ, जरा ये भी चेक करो वो इंसाफ के लिए किस हद तक जा सकती है। क्या वो इंसाफ पाने के लिए कानून की लंबी लड़ाई लड़ सकती है? वो किसी धमकी या समझाइश में आकर टूट तो नहीं जाएगी? ओके सर। जय हिंद सर। आइए अब मेरे साथ। बैठिए बैठो। थैंक यू मैम। कैलाश भैया चाय ले आना। प्लीज लीजिए। थैंक यू भैया। हाँ जी। मैडम, एसीपी साहब के फोन के बाद भी इंस्पेक्टर साहब ने रिपोर्ट नहीं लिखी। मैम टीआई सर ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। देखो गिमी, ये बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, पॉलिटिकल सपोर्ट है। अगर आज हम एफआईआर लिख भी लेंगे तो कल ये पूरे सिस्टम को खरीद लेंगे। तो क्या मैम एसीपी साहब भी बिक गए?
छोड़ो एसीपी साहब को। देखो किमी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर एक बात सच सच बताओ, क्या तुम ये रोज रोज की कोर्ट कचहरी की झंझट कर पाओगी? क्या इसमें तुम्हारी बदनामी नहीं होगी? समाज में तुम्हारे घर वालों की इज्जत खराब नहीं होगी? देखो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए तक दिलवा सकती हूँ, सोच लो। मैडम, एक तरफ आपने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया और दूसरी तरफ 20 लाख में मेरी इज्जत भी बेच दी। मेरा वो मतलब नहीं था किमी। देखो, मेरे पास रोजाना कई केसेस आते हैं। शुरू में तो जोश जोश में सब अपने केस दर्ज करवा लेते हैं, पर बाद में रोज रोज की कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़कर कई लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है। इसीलिए कह रही हूँ, एक बार फिर सोच लो। बोलो, कितने पैसे? बस कीजिए मैम, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। गुड किमी। अच्छा किमी, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम वैभव से इतना प्यार करती थी तो तुमसे सजा क्यों दिलवाना चाहती हो? क्योंकि मैडम, वैभव जैसे लोग पैसों के दम पर कई लड़कियों के जीवन और के जज्बातों के साथ खेलते हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी लड़की के जीवन या जज्बात के साथ वैभव जैसे लोग खेल पाए। सही है, पैसों के दम पर ना। अच्छा किमी, अगर वैभव एक गरीब घर का या मिडिल क्लास का लड़का होता तो शायद तुम जैसी लड़कियां उससे इंप्रेस नहीं हुई होती। सोच कर जवाब देना किमी, शायद तुम जैसी लड़कियों को भी अपना लालच समझ में आए। हाँ मैडम, शायद आप सही कह रही हैं। शुरुआत में मैं उसकी पावर और पोजीशन देखकर उसकी ओर आकर्षित जरूर हुई थी, पर अब मैं उससे प्यार करने लग गई हूँ। उसने मुझसे अपनी शादीशुदा होने की बात छुपाई। अच्छा किमी, मुझे एक बात और बताओ, अगर वैभव अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़कर तुमसे शादी करने को तैयार हो जाए तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? हाँ मैडम, तब शायद मुझसे माफ कर दूं। पर क्या ऐसा हो पाएगा? तो क्या इसकी पत्नी और बेटे के साथ अन्याय नहीं होगा? हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं, पर किमी, कितनी अजीब बात है ना। आजकल कितनी लड़कियां किसी लड़के की हैसियत, पावर, पोजीशन देखकर उससे इंप्रेस तो हो जाती हैं, पर खुद को पावरफुल बनाने के लिए, अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करती। खैर, मुझे खुशी है कि तुम वैसी लड़की नहीं हो। अच्छा किमी, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास वैभव के खिलाफ कोई सबूत है? सबूत तो नहीं है मैडम। फिर अगर हम आज एफआईआर लिख भी लेंगे तो कल कोर्ट में केस हार जाएंगे किमी। मैडम, मैं लाऊंगी वैभव के खिलाफ सबूत। अब मुझे बताइए क्या करना होगा। ठीक है किमी, मैं तुम्हें बताऊंगी सबूत कैसे इकट्ठे करने। तुम मुझसे कल मिलने आओ। धन्यवाद। तुम्हें किमी से बात करके कैसा लगा कीर्ति? सर, एक बात तो साफ है कि किमी पैसे लेकर बिकने वाली लड़की तो नहीं है। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सर, मैंने उससे बात करके उसे अच्छे खासे पैसे का लालच दिया कि वो पैसे लेकर केस सेटल कर सकती है, परंतु मुझे उसके हाव भाव से ऐसा कहीं नहीं लगा। और अगर उसे पैसे का लालच होता तो केस थाने तक आता ही नहीं। पर वो कैसे? सर, आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर हल्दानी ने उसे खरीदने की कोशिश नहीं की होगी? जरूर की होगी। आखिर हल्दानी इस तरह के मामले को थाने तक भी क्यों आने देगा? यू आर राइट कीर्ति। अच्छा कीर्ति, मेरी एक बात का जवाब साफ साफ देना, क्या इस केस में किमी की बिल्कुल भी गलती नहीं है? मेरा मतलब, गलती बिल्कुल है सर, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि आज किमी वैभव से सच्चा प्यार करती, पर कहीं न कहीं वो वैभव का पैसा, पावर और पोजीशन देखकर ही उसकी ओर आकर्षित हुई। और आज ये जानकर भी कि वैभव की पत्नी है, उसका एक बेटा है, फिर भी वो उससे शादी करने को तैयार है। यानी कि अगर वैभव अपनी पहली पत्नी को तलाक दे करके और अपने बेटे को छोड़ करके किमी से शादी करता है तो किमी उसे माफ कर देगी। राइट कीर्ति? राइट सर। कीर्ति, फिर तो इस केस में इंसाफ होना ही चाहिए। मतलब सर? मतलब एक कीर्ति, किमी वैभव को सजा दिलवाना चाहती है, लेकिन उसके पास वैभव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राइट? राइट सर। तो सबूत इकट्ठे करो इंस्पेक्टर कीर्ति, वैभव के खिलाफ सबूत इकट्ठे करो। पर वो कैसे सर? सुनो, कल तुम किमी को मिलने अपना ऑफिस बुलाओ और उसके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपलोड कर दो। इस सॉफ्टवेयर के अपलोड होते ही किमी के मोबाइल की लाइव जीपीएस लोकेशन और सारे फोन कॉल्स मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड होने लगेंगे।
और फिर तुम्हें किम्मी से कहना है वो वैभव से एक बार फिर से दोस्ती करे और उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उससे नॉर्मल बातचीत करती रहे। और फिर बातों ही बातों में वैभव से उगलवा ले कि वैभव ने जानबूझ करके अपने शादीशुदा होने की बात को छुपाकर किम्मी से शारीरिक संबंध बनाए और वह अपने शौक के लिए न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। यस सर। जय हिंद सर। मैं आई कम इन मैडम? यस कम इन। आओ किमी, बैठो। आशीष, चाय ले आना। देखो किमी, मैंने तुम्हें यहाँ एक दोस्त बनकर बुलाया है। कानून भी तुम्हारी मदद केवल तभी कर पाएगा जब तुम्हारे पास वैभव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हो। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? जी मैम। देखो किमी, वो सबूत केवल तुम ही इकट्ठे कर सकती हो। उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी चालाकी और थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। क्या तुम तैयार हो? यस मैम, मैं वैभव को सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। गुड किमी, मुझे तुम्हारा मोबाइल दो। ये लीजिए मैम। किमी, मैं तुम्हारे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर अपलोड कर रही हूँ जिससे तुम्हारे मोबाइल की लाइव जीपीएस लोकेशन और सारे कॉल रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है मैडम। ठीक है किमी? जी मैम। किमी, तुम्हें फिर से वैभव से दोस्ती करके उससे फोन पर यह बात उगलवानी है कि उसने तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने तुम्हें शादी का प्रलोभन दिया और स्वयं के शादीशुदा होने की बात छुपाई। क्या तुम ऐसा कर पाओगी किमी? यस मैम, मैं हर हाल में ऐसा ही करूंगी। गुड किमी। थैंक यू मैम, मैं अब जाती हूँ। ओके। हेलो। हेलो किमी, ये क्या नाटक है यार? कौन सा नाटक वैभव? यही जो तुम थाने थाने खेल रहे हो। क्या हम मिलकर बात नहीं कर सकते हैं? अब बात करने को बचा ही क्या है वैभव? क्या तुमने मुझे कभी बताया कि तुम्हारी शादी को 8 साल हो चुके हैं और तुम्हारा एक 4 साल का बेटा भी है, और तुम पिछले 3 साल से मुझसे शादी का वादा करके मेरे जिस्म और मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे थे। हाँ जाओ, नहीं बताया तुम्हें कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बच्चा भी है? अरे बता देता तो क्या तुम मेरे साथ मेरे बेड पे सोने आती क्या? और सुनो, हल्दानी इंडस्ट्रीज का एक लौता वारिस हूं मैं। तुम्हारी जैसी 36 लड़कियों को अपने बेड पे सुला चुका हूं। तुम कोई अलग हो क्या? काट लिए थाने के चक्कर? क्या बिगाड़ लिया मेरा? सब मंत्री, मिनिस्टर, अफसर, ऊपर से लेकर नीचे तक सब मेरी जेब में है, समझी? देखो वैभव, गुड वर्क इंस्पेक्टर कीर्ति। थैंक यू सर। सचमुच बहुत जल्द हमारे हाथ वैभव के खिलाफ ठोस सबूत लग गए। यस सर। इनसे मिलिए, एक किरण जी हैं, ये आई होप नाम से नारी सशक्तिकरण के लिए एक एनजीओ चलाती हैं। इनका एनजीओ पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद दिलाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करता है। नाइस टू मीट यू मैम। किरण जी, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूँ।
इट्स माय प्लेजर सर। ये कॉल रिकॉर्डिंग की कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, आप इन्हें फौरन फॉरेंसिक लैब में भेज के सत्यापित करा लें ताकि हम इन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सकें। यस सर। किरण जी, आपको मेरा एक काम और करना होगा। जी सर, कहिए। आपको विक्टिम किम्मी के ईमेल एड्रेस से अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, मुख्यमंत्री, प्रमुख न्यायाधीश हाईकोर्ट और एडीजी पुलिस को ईमेल के माध्यम से शिकायत करनी होगी। जी सर। इस शिकायत की एक कॉपी आप देश के प्रमुख मीडिया हाउसेस को भी भेजिए। और हाँ, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है पूजा, तुम आज काफी परेशान दिख रही हो। हाँ विक्रम, मैंने सुना था कि कानून अंधा होता है, पर क्या पूजा? पर आज देख रही हूँ कि कानून नहीं, कानून के रखवाले अंधे होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो पूजा? साफ साफ कहो। विक्रम, मैं तुमसे अपना एक वादा तोड़ना चाहती हूँ। कौन सा वादा पूजा? तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हारे ऑफिस के किसी भी काम में कभी कोई दखलंदाजी नहीं करूंगी, और तुम भी अपने ऑफिस का कोई भी काम घर पे शेयर नहीं करोगे। मुझे अच्छे से याद है पूजा, पर मैंने भला तुम्हें कौन सा केस सॉल्व करने को दे दिया? मजाक मत करो विक्रम, मैं चाहती हूँ कि तुम किमी के साथ इंसाफ करो। देखो विक्रम, किमी एक गरीब घर की लड़की है, तो क्या हल्दानी जैसे लोग उसे इज्जत से जीने भी नहीं देंगे? ओह, मैं समझा। देखो पूजा, किम्मी के साथ इंसाफ जरूर होगा, लेकिन मुझे अपने दायरे में रहकर सिस्टम के हिसाब से ही किम्मी को इंसाफ दिलाना होगा। पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है एसीपी साहब कि आप किमी को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। थैंक्स पूजा। थैंक्स किस लिए विक्रम? मुझ पर भरोसा करने के लिए और किस लिए विक्रम? और अपना वादा तोड़ने के लिए पूजा। आज तुमने किम्मी के लिए अपना वादा तोड़कर मेरे दिल में अपने लिए इज्जत बढ़ा ली। आज मुझे समझ में आया कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ मिसेस विक्रमादित्य सक्सेना। सर, पुलिस द्वारा वैभव हल्दानी के खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव है? नहीं, पुलिस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं है। सर, फिर क्या कारण कि मामला मीडिया में आने के बाद भी पुलिस ने वैभव हल्दानी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है? देखिए मनोज जी, सिर्फ मीडिया की खबरों के आधार पर पुलिस किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस को कार्रवाई करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है। जैसे ही पुलिस के हाथ कोई भी सबूत लगेगा, पुलिस अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, क्या हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस कार्रवाई से बच रही है? पुलिस के लिए सभी केस और सभी अपराधी समान हैं। पुलिस बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। पर सर, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। तो ये थे शहर के तेज तर्राट और ईमानदार पुलिस अधिकारी एसीपी विक्रमादित्य सक्सेना, जिनका कहना है कि सही समय आने पर और सबूतों के आधार पर ही पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। कैमरामैन अवधेश शर्मा के साथ मैं मनोज रेनीवाल, आज अभी तक न्यूज। हेलो, जय हिंद सर। अरे सक्सेना साहब, उस केस का क्या हुआ? कौन सा केस सर? जिसके लिए आपने फोन किया था, वो ब्रेकअप वाला? अरे क्यों मजाक करते हो एसीपी साहब, बात ऊपर तक चली गई है। आपके भी ऊपर सर? अरे हाँ एसीपी साहब, बात राष्ट्रीय महिला आयोग, मुख्यमंत्री, मीडिया सब जगह चली गई है। अच्छा सर। अरे हाँ भाई हाँ। तो अब करना क्या है सर? अरे कार्रवाई करो, कार्रवाई। कौन सी कार्रवाई सर? जो उस दिन कर रहे थे, सेक्शन 376 वाली? हाँ, तुरंत मुकदमा कायम करो। ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद। कीर्ति, तब तक यशवंत को फोन लगाएं, मेरी बात कराएं। ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर यशवंत जी। एसपी सर आपसे बात करना चाहती हूँ। ओके, बात करो। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। यशवंत,
वैभव हल्दानी के खिलाफ सेक्शन 376 में एफआईआर दर्ज करके एफआईआर की कॉपी मुझे फैक्स करें। पर श्रीमान जी, वो तो ब्रेकअप का केस था। यू शट अप एंड फॉलो माई ऑर्डर। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे वो चंदर, वैभव हल्दानी के खिलाफ सेक्शन 376 में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। पर सर वो केस तो ब्रेकअप का था। शट अप एंड फॉलो माय ऑर्डर। जी साहब। सर, क्या आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ कीर्ति, पूछो। सर, आप सामने आके लोगों की मदद क्यों नहीं करते? इससे लोग आपको सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। देखो कीर्ति, अगर हमें सिस्टम को सुधारना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है सिस्टम में बने रहना, सिस्टम के पावरफुल लोगों के खास बने रहना, उनके पास बने रहना, तभी हम लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, कोई मिस्टर हल्दानी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। यस सर। जय हिंद सर। नमस्कार एसीपी साहब। नमस्कार हल्दानी साहब, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। कहिए कैसे आना हुआ? आप तो खामोखा नाराज हो गए एसीपी साहब। देखिए हल्दानी साहब, नाराज होने जैसा कुछ भी नहीं है, बस कानून अपना काम कर रहा है। अरे साहब, आपने हल्का सा इशारा कर दिया होता तो हम आपको ऊपर से आदेश करवा देते। वक्त बदल चुका है हल्दानी साहब, ऊपर से ही आदेश है। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए फोन लगा लें, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी। हेलो, हल्दानी बात कर रहा हूँ। सर अभी मीटिंग में व्यस्त है। ठीक है, उनसे कहिएगा हल्दानी का फोन था, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, या तो फिर आप उनसे मिलने का समय दिलवा दीजिए। देखिए सर के 1 महीने का शेड्यूल बहुत व्यस्त है, सर अभी नहीं मिल सकता है। बेहतर है हल्दानी साहब, आप कानून की मदद करें और अपने बेटे को कानून के हवाले कर दें। अरे ऐसे कैसे कानून के हवाले कर दे? ऐसे कानून से खेलना तो हमारे बाएं हाथ का काम है। और फिर क्या सबूत है आपके पास? देखिए हल्दानी साहब, अगर आग है तो धुआं भी छिप नहीं सकता। आप अपनी तसल्ली के लिए सबूत भी देख लें। अरे हाँ जाओ, नहीं बताया तुम्हें कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बच्चा भी है? अरे बता देता तो क्या तुम मेरे साथ मेरे बेड पे सोने आती क्या? और सुनो, हल्दानी इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस हूं मैं। तुम जैसी 36 लड़कियों को अपने बेड पे सुला चुका हूँ। काट लिए थाने के चक्कर, क्या बिगाड़ लिया मेरा? सब मंत्री, मिनिस्टर, अफसर, ऊपर से लेकर नीचे तक सब मेरी जेब में है, समझी? मैं ऐसे तो हल्दानी इंडस्ट्रीज को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अब दुनिया देखेगी हल्दानी क्या कर सकता है। चलता हूं।
जय हिंद सर। जय हिंद। आओ बैठो। थैंक यू सर। सर, अब ये हल्दानी यहाँ क्या करने आया था? अब ये क्या करने वाला है? कीर्ति, जो ये पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये हर कीमत पे कानून से खेलना चाहते हैं। ये कानून को अपनी रखेल बना करके रखना चाहते हैं, और जब कभी ये लोग कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं तो ये लोग तो क्या सर? तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं कीर्ति, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कीर्ति, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी सर। तुम रोशन को मेरा मैसेज भिजवाओ कि वह कल सुबह 10 बजे मुझे सोनू की दुकान पर आकर मिले। सर, रोशन वो अंडरवर्ल्ड डॉन? हाँ कीर्ति, वही रोशन। जी सर। जय हिंद सर। जय। आज प्रदेश की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब आई होप संस्था की तरफ से एक ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य के मुख्यमंत्री, डीजीपी, पुलिस और प्रमुख मीडिया हाउसेस को वैभव हल्दानी हाई प्रोफाइल रेप की शिकायत प्राप्त हुई। आज अभी तक को प्राप्त ईमेल में पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते देश के बड़े बिजनेसमैन आकाश हल्द्वानी के बेटे वैभव हल्दानी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई न करने की शिकायत की गई है। इस विषय में हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज रेनीवाल ने प्रदेश के गृह मंत्री सुखदेव राणावत, एसीपी विक्रमादित्य सक्सेना और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री प्रभा चतुर्वेदी से बात की। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री प्रभा चतुर्वेदी मैडम। मैम, कीमी शर्मा हाई प्रोफाइल रेप केस ने महिलाओं के प्रति समाज की विकृत मानसिकता को उजागर कर दिया। आप इस बारे में क्या कहेंगी? कीमी शर्मा जैसे रेप केस की वजह से हमारे समाज और हमारे घर परिवार की बेटियों का मनोबल टूटता है और कहीं ना कहीं पूरे समाज और देश के विकास को क्षति पहुंचती है। मैम, कीमी शर्मा रेप केस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? एक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं और वैभव हल्दानी जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते मैंने खुद पत्र लिखकर राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और एडीजे पुलिस से वैभव हल्दानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। मैम, वैभव हल्दानी जैसे लोग समाज को किस प्रकार से विकृत कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? वैभव हल्दानी जैसी गंदी मानसिकता के लोग सभ्य समाज पर एक काला धब्बा है, जो समाज की हर महिला को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो ये थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री प्रभा चतुर्वेदी, जिन्होंने कीमी शर्मा हाई प्रोफाइल रेप केस में आरोपी वैभव हल्दानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की। कैमरामैन अवधेश शर्मा के साथ मैं मनोज रेनीवाल, आज अभी तक न्यूज़। वैभव हल्दानी हाई प्रोफाइल रेप केस में पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री और कद्दावर नेता सुखदेव राणावत जी। सर, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि पुलिस के ऊपर हल्दानी केस में किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने का राजनीतिक दबाव। आपको गलत जानकारी मिली है। मैंने खुद ही पुलिस को इस घटना की निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, क्या ये सच नहीं है कि राजनीति संरक्षण के चलते अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं, अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है। हमारी पार्टी की सरकार किसी भी तरह के अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे राज्य के गृह मंत्री सुखदेव राणावत, जिनका कहना है कि वैभव हल्दानी केस में सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। कैमरामैन अवधेश शर्मा के साथ मैं मनोज रेनीवाल, आज अभी तक न्यूज़। बंसी, इधर को समझा, अपने एरिया में काम नहीं करने का। कितनी बार समझाया भाई,
साला बहुत मच कर रहा था। भाई आप कहो तो हैदर को निपटा दें। परिवार आप इधर बैठे हैं। जी सर। अरे एसीपी साहब, नमस्कार एसीपी साहब, आपने मुझे याद किया सर? हाँ रोशन, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज कानून को तुम्हारी जरूरत है। अरे साहब, आपको मेरी क्या जरूरत है? आप बस इशारा करिए, काम हो जाएगा। देखो रोशन, ये जो हल्दानी है ना, वो जो हल्दानी कंपनी का मालिक है? हाँ वही। वो बहुत जल्द तुम्हें अंडरवर्ल्ड में किसी को अप्रोच करेगा। रोशन वो एक लड़की है कि उसकी सुपारी देना चाहता है। रोशन, उस लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। अब पूरे अंडरवर्ल्ड में उस लड़की की सुपारी कोई नहीं लेगा एसीपी साहब। ये रोशन का वादा है आपसे। अच्छा, अब मुझे चलना होगा। ठीक है सर। ठीक है रोशन। भाई आओ हल्दानी सेठ, मुझे पहले से ही पता था कि तुम आने वाले हो। आपको पहले से ही पता था भाई? देखो हल्दानी, तुम जिस लड़की की सुपारी मुझे देने आए हो, अब उसकी सुपारी पूरे अंडरवर्ल्ड में कोई भी नहीं लेगा। भलाई इसी में है कि तुम अपने लड़के को कानून के हवाले कर दो। पर भाई सुन, तुझे जितना समझा रहे हैं ना, बस उतना ही समझ। आज हमारे साथ है प्रदेश के मुख्यमंत्री जयघोष शेखावत जी। सर, वैभव हल्दानी हाई प्रोफाइल रेप केस में प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मनोज जी, आप अपने आप को अपडेट कर लें। मामला संज्ञान में आते ही मैंने पूरे थाने को सस्पेंड करके थानेदार के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए। आरोपियों की अवैध संपत्ति की जानकारी निकाल करके नियमानुसार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी सरकार में प्रदेश की बहन बेटियों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार हर कदम पर अपनी बेटियों के साथ है। सर, अत्यंत गंभीर मामले में प्रशासन की लेट लतीफी के पीछे कुछ बड़े पद और बड़े कद के लोगों के हाथ होने की चर्चा है। ऐसे लोगों को आपका क्या संदेश है? देखिए मनोज जी, बड़ा पद और बड़ा कद दोनों जनता की सेवा के लिए है। ऐसे लोगों को मेरी कड़ी चेतावनी है कि बड़े पद और बड़े कद का इस्तेमाल जनता के सेवक बनकर सुशासन स्थापित करने के लिए करें।
अगर जनता के शासक बनने की कोशिश की गई तो ना तो बड़ा पद बचेगा और ना ही बड़ा कद बचेगा। सिस्टम में ऊपर से लेके नीचे तक बैठे शासन प्रशासन के सभी जिम्मेदार कान खोल करके सुन ले। अगर जनता से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बरती गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर कमिश्नर से लेके आईजी डीआईजी एसपी सभी पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयघोष शेखावत, जिन्होंने मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए संबंधित थाना प्रभारी के निलंबन के आदेश जारी किए। कैमरामैन अवधेश शर्मा के साथ मैं मनोज रेनीवाल, आज अभी तक। क्या 16-36 लड़कियों के साथ मेरी इज्जत को पूरा मिट्टी में मिला दिया। आज कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता है। पापा, मुझे तेरी वजह से सब मुझे हिकारत भरी नजरों से देख रहे हैं। पापा मुझे माफ कर दो। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज पापा। 16-36 लड़कियों के साथ। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज पापा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, प्लीज। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, प्लीज। हेलो 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 किमी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज क्या हो गया वैभव? तुमने तो मेरी से 36 लड़कियां पाल रखी है ना? तुम जैसे रईसजादों की नजरों में हमारे जज्बातों की कीमत केवल 2 कौड़ी की है ना? नहीं किमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद हर लड़की को सम्मान दूंगा। मैं किसी भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखूंगा किमी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। सुनिए, आप इतना परेशान ना होइए, जरा अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा शीतल कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। आज हमारे बेटे ने ही हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ऑफिस जाता हूं तो लोगों की निगाहों से साफ नजर आता है
कि बस मेरे पलटते ही सब ठहाका मारकर मुझ पर जोर से हंसेंगे। मैं आज किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। क्या समझ नहीं आया? अगर समझना चाहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं कुछ समझना नहीं चाहता? आप मुझे गलत ना समझिए, पर कहीं ना कहीं आपके ही लाड़ प्यार ने वैभव को बिगाड़ा है। उसे जरूरत से ज्यादा छूट दी आपने। वो दिन रात दोस्तों के साथ अय्याशी करता रहा, आपके ही पैसे उड़ाता रहा। कभी आपने उसे रोका? और मुझे हमेशा आपने चुप करवाया। और आज जब बात इतनी बढ़ गई कि आप भी उसे संभाल ना पाए, तब जाकर पहली बार आपने अपने बेटे पर हाथ उठाया। काश आपने ये थप्पड़ उसे सही समय पर लगाया होता, तो आज ये समय हमें ना देखना पड़ता। तो आज वैभव को लड़कियों से बात करने की तमीज भी होती और वो उन्हें इज्जत देना भी जानता। हाँ शीतल, ये सही है कि मैंने उसे जरूरत से ज्यादा छूट दी। कभी पैसे का हिसाब नहीं पूछा, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ये भी नहीं पूछा, क्योंकि मैंने अपना बचपन और जवानी गरीबी में बिताई है, अभावों में जिंदगी गुजारी है, कभी अपने शौक पूरे नहीं कर पाया। मैंने अपने दम पर हल्द्वानी इंडस्ट्रीज को खड़ा किया, पैसा, पावर और समाज में इज्जत को हासिल किया। और अगर आज मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपने शौक पूरे करे, उसे किसी चीज की कमी महसूस न हो, तो इसमें गलत क्या है? वाह हल्द्वानी साहब, वाह! क्या वकालत की है आपने अपने बेटे की। आपने अपने जीवन में संघर्ष किया और जी तोड़ मेहनत की और ये सब कुछ हासिल किया जिसकी आपके जीवन में कमी थी। तो इसका मतलब आप अपने बेटे को अपराधी बनने देंगे? मैं भी वैभव की माँ हूँ और एक नारी हूँ, और एक नारी होने के नाते मैं भी किम्मी को इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ। कब तक ये समाज बेटियों को ही दोषी मानता रहेगा? ये हर परिवार की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी संस्कार दे। अगर हर घर के बेटे संस्कारी हो गए तो हर घर की बेटी सुरक्षित हो जाएगी। तो हल्द्वानी साहब, ये माँ अपने बेटे को दोषी मानती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा की उम्मीद करती है। मुझे माफ कर दो शीतल, मुझे माफ कर दो। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं कल ही किमी और उसकी मां से माफी मांग लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बैठिए आप लोग। कीर्ति बैठो। किमी, मुझे लगता है वैभव और उसके बाप को उसके किए की सजा मिल गई। जी सर। आज जब वैभव ने मुझसे माफी मांगी तो कुछ हद तक ही सही, पर मेरे मन को शांति मिली। आज मेरे और मेरे माँ के अपमान का बदला पूरा हुआ। बस अब मैं उसे माफ कर सकती हूँ। सर, ये जो हल्द्वानी जैसे लोग हैं, पैसों की ताकत पर जो कानून को अपनी रखे समझते हैं, आज इनकी अकड़ उतरते देख सचमुच आत्मा को बहुत शांति मिली। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जब मैंने कानून के आगे हल्द्वानी और उसके बेटे को लाचार बेबस रोते हुए देखा तो लगा कि कानून आज भी जिंदा है। हाँ रमा जी, मगर कानून को जिंदा रखने के लिए हमें उन तमाम संस्थाओं को जिंदा रखने की आवश्यकता है जो बुरे वक्त में किमी जैसी लड़कियों की सहायता करती हैं, उनका संबल बनती है। देखो किमी, तुम्हारे केस में जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं था, तब आई होप संस्था ने तुम्हारा साथ दिया। ये संस्था उम्मीद की एक किरण लेकर आती है उन तमाम बेसहारा महिलाओं के लिए जिनका अपना कोई भी सहारा नहीं है। क्या तुम हमारी संस्था आई होप से जुड़ना चाहोगी? क्या तुम भी किसी का सहारा, किसी के लिए आशा की किरण बनना चाहोगी? आखिरी दम तक मैम, अब मेरा पूरा जीवन आपकी संस्था को समर्पित है। बस अब मेरे जीवन का उद्देश्य हर उस लड़की को आत्मनिर्भर बनाना है, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से मजबूत बनाना है, जो कि समाज के आखिरी पायदान पर है और हर तरफ से निराश है। गुड किमी, वेरी गुड। कहिए हल्द्वानी साहब, क्या हाल चाल है?
क्या हालचाल हो सकते हैं सर, एक हारा हुआ बाप हूँ। अरे आप तो बड़े लोग हैं हल्दानी साहब, और ऐसे कानून से खेलना तो आपके बाएं हाथ का काम है। अब और शर्मिंदा मत कीजिए एसीपी साहब, मुझे और मेरे बेटे को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। आप मुझे एक आखिरी मौका और दीजिए, मैं किमी और उसकी मां से पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। काश मैंने अपने बेटे को अनुशासन में रखा होता, अच्छे संस्कार दिए होते, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ रहा। देखिए हल्दानी साहब, कानून का काम भी मुजरिम को उसकी गलती का एहसास दिलवा करके उसे सही रास्ते पर लाने का ही होता है। और अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है तो बेहतर है आप अपने पैसे, पावर और पोजीशन का इस्तेमाल समाज के हित में करें। आप सही कह रहे हैं एसीपी साहब, आज के बाद मैं अपने पैसे, पावर और पोजीशन का इस्तेमाल समाज की भलाई में ही करूंगा। पर काश मुझे ये बात पहले ही समझ में आ गई होती। देखिए हल्दानी साहब, किम्मी भी आपकी बेटी की उम्र की ही है, और किम्मी के बुरे वक्त में उसे सहारा और संबल देने का काम आई होप संस्था ने किया। समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ऐसी संस्थाओं की मदद करनी चाहिए जो बिना किसी सरकारी मदद के नारियों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती है। तो शायद ईश्वर आपको माफ कर दे, किम्मी भी आपको माफ कर दे, और फिर शायद कानून भी। कानून भी? एसीपी साहब, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। बताइए मैं कितनी मदद कर सकता हूं? अरे आप अपनी हैसियत के हिसाब से कर दीजिए हल्दानी साहब, और मैंने तो पहले ही कहा था आपकी हैसियत तो 20 खोखे की है। एसीपी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे बेटे को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया। सर, आपने मुझे सच्चाई और कानून की ताकत का एहसास दिलाकर मेरा जीवन बदल दिया। सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा बेटा देश का एक सच्चा और जिम्मेदार नागरिक बनेगा। जय हिंद।